डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आइए जानते हैं डॉक्टर एपी तिवारी से कोविड-19 से जंग के विषय में। जी डॉक्टर साहब, इस जंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? वास्तव में ये कोविड से जंग पूरा मानव जात लड़ रही है। ये मानव जात पूरे संसार के मनुष्य दो जंग लड़ रहे हैं कोविड-19 से। पहली जंग है बचाव की जंग और दूसरी जंग है इलाज की जंग। बचाव की जंग में एक तरफ मानव समाज की हर इकाई है और दूसरी तरफ जानी दुश्मन शक्तिशाली वायरस जिसे कोविड-19 कहते हैं। वास्तव में जो हथियार हैं हमारे पास वो तीन हैं: मास्क, दूरी और हैंड हाइजीन। इन तीनों हथियारों को यदि हम सब पूरी ईमानदारी से चलाते रहेंगे तो हम संक्रमण से बचे रहेंगे। यही हमारी जीत है और साथ ही साथ कोविड-19 वायरस की हार है। और एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि जब कोविड-19 संपूर्ण मानव समाज को छोड़ के चला जाएगा या ये निष्प्रभावी हो जाएगा। या तो वैक्सीन आ जाएगी या हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, लेकिन हमें तब तक पूरी ईमानदारी सतर्कता के साथ तीनों हथियारों को इस्तेमाल करते रहना है। ये तीनों हथियार हमने बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। सामाजिक दूरी, मास्क और हैंड हाइजीन है। ये एक बात और आप याद रखें कि जीत उसी की होती है जो साहसी होते हैं और धैर्यवान होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेंटेन रखिए, सतर्क रहिए, अपने को बचाए रखिए, कोविड-19 को हराते रहिए और स्वयं जीतते रहिए। दूसरी जंग इलाज की जंग। आइए जानते हैं इस इलाज की जंग में कौन कौन है। इलाज की जंग भी पूरी मानव समाज लड़ रही है, पूरा विश्व लड़ रहा है, हर देश लड़ रहे हैं, चल रही है ये जंग। इस जंग में एक तरफ रक्षक और दूसरी तरफ भक्षक। रक्षक कौन? रक्षक हमारे विद्वान चिकित्सक हैं और उनके साथ उनकी सेना, पैरामेडिकल स्टाफ है। और दूसरी तरफ भक्षक कौन? भक्षक है शक्तिशाली कोविड-19 वायरस। अब सवाल ये उठता है कि अगर, और इसके पहले आप हथियार जान लीजिए कौन कौन से हैं जिससे हमारे चिकित्सक गण कोविड-19 से लड़ रहे हैं। पहला हथियार है चिकित्सा ज्ञान, दूसरा हथियार है एलोपैथिक मेडिसिन, तीसरा हथियार है मॉडर्न मेडिकल डिवाइसेस जैसे वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर आदि। ये रक्षक भक्षक के बीच की जंग में जब हमारे चिकित्सक आपके जान को बचा लेते हैं तब ये जीत चिकित्सक और चिकित्सक की टीम की है और हार कोविड-19 की है। लेकिन कभी कभी इसका उलट भी हो जाता है, कोविड-19 जीत जाता है। और ये स्थिति बेहद दुखद होती है और हमें चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। चिकित्सक का सबसे बड़ा हथियार होता है चिकित्सा ज्ञान। मैं एक
गहरे और लंबे विचार के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जिस चिकित्सा ज्ञान से पूरे विश्व के चिकित्सक कोविड-19 से लड़ रहे हैं इलाज का युद्ध, वो ज्ञान संपूर्ण चिकित्सा ज्ञान का 2/3 ही है। 1/3 चिकित्सा ज्ञान का इस्तेमाल इलाज के युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। ये 1/3 चिकित्सा ज्ञान क्या है? ये 1/3 चिकित्सा ज्ञान वो ज्ञान है जिसको 18वीं सदी के अंतिम दशक में डॉक्टर हनीमैन साहब ने समाज को दिया था और बाद में उसी के आधार पर होम्योपैथी विकसित हुई थी और वह इसके जनक थे। वास्तव में जब हमारे चिकित्सक पूर्ण चिकित्सा ज्ञान से कोविड-19 पर प्रहार करेंगे तो कोविड-19 को हारना ही हारना है और वो रोगी के प्राण ले नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि इलाज के दौरान यदि कॉम्प्लिकेशन ना पैदा होने पाए तो हमारे चिकित्सक इतने सक्षम हैं कि कोविड-19 रोगी को मार नहीं पाएगा। लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस को रोकने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हनीमैन साहब की होम्योपैथिक डायनेमिक सिद्धांत पे बनी हुई दवाओं में ही है और ये दवाएं कॉम्प्लिकेशन को रोक भी सकती हैं और कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने में 90% का रोल अदा कर सकती हैं। मैं देश, इंडिया और विदेश सभी विद्वान चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, WHO के आदरणीय विद्वान अधिकारियों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोविड-19 के इलाज के इस जंग में होम्योपैथिक की डायनेमिक दवाओं का भी इस्तेमाल एलोपैथिक दवाओं के साथ किया जाए। परिणाम तो बहुत ही अच्छे आएंगे। इसका प्रयोग हमने एक केस में किया, वास्तव में परिणाम अमेजिंग और एम्यूजिंग दोनों। इस पे विचार यदि मेरा मानना ये है कि मानव के प्राणों की रक्षा के लिए अगर अलग अलग सिद्धांत की पद्धतियों का एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सारे नियम, कानून, सिद्धांत, व्यवस्था सब कुछ मानव कल्याण के लिए ही बनाई जाती है, उसका एकमात्र उद्देश्य है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एलोपैथिक हो या आपकी होम्योपैथी हो, डॉक्टर हनीमैन की, दोनों के उद्देश्य तो एक ही है। विचार सिद्धांत थोड़े अलग जरूर हैं, लेकिन ये दोनों ज्ञान को जब मिला दिया जाएगा तो ये एक महाचिकित्सा ज्ञान होगा जिसके आगे कोविड-19 वायरस भले ही बहुत शक्तिशाली है, उसे घुटने टेकना पड़ेगा। तो इस पर देश और विदेश के सभी विद्वान चिकित्सक, वैज्ञानिकों, WHO के विद्वान चिकित्सकों, अधिकारियों को इसमें विचार करके एक निर्णय लेना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि
मेरे देख में ये है कि बड़े बड़े नामी गिरामी अस्पतालों से, जिसमें बड़ी बड़ी डिग्रीधारी एलोपैथिक चिकित्सक कार्य करते हैं, कोविड-19 रोगियों की लाशें निकल रही हैं। ये बेहद दुखद है और मुझे मजबूर कर दिया इस पर एक लंबे और गहरे विचार के बारे में। मैं किसी भी पद्धति की ना तो स्तुति कर रहा हूँ और ना ही आलोचना कर रहा हूँ। मैं दोनों पद्धतियों आयुर्वेद यूनानी का इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, ये इन तीनों पद्धतियों में औषधि पदार्थ, जिसे दवा कहते हैं, का इस्तेमाल मात्रात्मक होता है, मात्रा के आधार पर। सिर्फ होम्योपैथी की एक ऐसी पैथी है जिसमें मात्रा नगण्य होती है और दवाएं डायनेमिक फॉर्म में दी जाती हैं। तो ये कुछ अलग जरूर है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को यही होम्योपैथिक डायनेमिक पावर पर आधारित दवाएं ही कंट्रोल कर पाएंगी। मात्रा आधारित दवाएं कॉम्प्लिकेशन डेवलपमेंट को रोकने में उतनी सक्षम नहीं होंगी। ये मेरा अनुभव है और मैंने ये सोचा कि अपने इस विचार को, अपने इस ज्ञान को हम सभी देश और विदेश के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के संज्ञान में ले आए, वो इस पे विचार करें, कोई निर्णय लें जिससे कोविड-19 रोगियों की मौतों को और कम किया जा सकता है, कम किया जाए। और मेरी आशा है कि अगर दोनों चिकित्सा ज्ञान से कोविड पे प्रहार होगा तो जो भी मौतें हो रही हैं उसमें लगभग 70% मौतें और कम हो जाएंगी। बस यही मेरी अपील है आप सभी विद्वान चिकित्सकों से। और हाँ, हमने एक केस डील किया, वो डील करना भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि बड़े बड़े अस्पतालों से कोविड-19 के पेशेंट वो सवास में गए और वहाँ से उनकी लाशें निकली, तो मेरी मजबूरी बन गई। मैंने लिखित में अनुमति ली। आइए बता देते इस पेशेंट के बारे में। मेरे घर का सदस्य, महिला पेशेंट, उम्र लगभग 65 साल, पहले से कई पुराने रोगियों से पीड़ित, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 पिछले 30 साल से, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस माइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट, प्रोटीनूरिया, ऐसा पेशेंट। और जांच के पहले पेशेंट खाना खाना लगभग, भोजन करना लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि शुरुआती दौर में तो घड़ी पे दवा दी गई लगभग 5-7 दिन तक। उनमें वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ जैसा उम्मीद की जा रही थी। ये हुआ कि चलिए जांच करा लेते हैं। जांच में कोविड-19 पॉजिटिव निकला और फिर हमने घड़ी पर उनका इलाज करना उचित समझा, जिसमें हमने एलोपैथिक और होम्योपैथिक की दोनों दवाओं का प्रहार किया कोविड-19 वायरस पर, और मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। मैं सोचता हूँ कि मेरे इकलौते इस एक्सपेरिमेंट का लाभ पूरा मानव समाज पाए
और आज हमारे देश के दो महान नेताओं का जन्मदिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। ये दो बड़े महान नेता थे। पूरा देश, सभी लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। मैं भी याद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। मेरे इस विचार और सुझाव पे विचार करके निर्णय ले अवश्य लीजिए। इसी में कोविड-19 रोगियों का कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद त्रिवेणी साहब।